अमीर और गरीब फैमिली की नवरात्रि। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका था। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी विशाल एन्क्लेव में एक तरफ आसमान छूती मेहरा मैंशन की भव्य इमारत विदेशी लड़ियों से जगमगा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर शर्मा निवास के छोटे से दरवाजे पर गेंदे के फूलों का तोरण अपनी सादगी बिखेर रहा था। देखिए मिस्टर शर्मा, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरा घर ऑर्किड और लिली के फूलों से सजा होना चाहिए। थीम याद है ना, पिंक प्रिंसेस। पैसा पानी की तरह बहा दो, पर पूरे शहर में चर्चा होनी चाहिए कि मेहरा परिवार का कन्या पूजन सबसे शानदार था। किससे बात कर रही हो बहू? माता की भक्ति में सादगी होनी चाहिए, ये लाखों का दिखावा नहीं। मैंने कहा था अष्टमी पर घर में हलवा पूरी चना बनेगा, उसकी तैयारी करो। मम्मी जी प्लीज, ये 2025 है, अब घर में हलवा पूरी कौन बनाता है? वैसे भी मैंने शहर के बेस्ट शेफ को हायर किया है, और ये भक्ति नहीं, मेरा स्टेटस है। सामने वाले शर्मा परिवार को भी तो पता चले कि हम किस स्तर के लोग हैं। स्तर? बहू, इंसान का स्तर उसके संस्कारों से बनता है, पैसे की नुमाइश से नहीं। उनकी बहू राधा को देखो, सुबह से घर के कामों में लगी है। उसके घर से भजनों की कितनी मधुर आवाज आ रही है, और हमारे घर में ये शोर। हाँ, देख रही हूँ मैं राधा को, हाथ में पूजा की थाली लेकर ऐसे घूम रही है जैसे सारा पुण्य वही कमा लेगी। कविता बालकनी में जाती है, जहां से शर्मा निवास का आंगन साफ दिखाई देता है। राधा अपने छोटे से आंगन को धोकर वहां चावल के आटे से सुंदर सी रंगोली बना रही है। राधा, नवरात्रि की तैयारियां कैसी चल रही हैं? इस बार अष्टमी पर कन्या पूजन का क्या सोचा है? नमस्ते कविता जी, बस माता रानी की कृपा से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। श्रद्धा से 9 कन्याओं को भोजन कराएंगे। श्रद्धा? अरे भाई, श्रद्धा से पेट नहीं भरता। बच्चियों को अच्छे तोहफे चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। खैर, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं ऐसा कन्या पूजन करूंगी कि देवी माँ भी सीधे मेरे ही घर आशीर्वाद देने आएंगी। देखते हैं, माँ को सोने चांदी का भोग पसंद आता है या तुम्हारी दाल रोटी? देवी माँ तो भाव की भूखी है, अभाव की नहीं कविता जी। वो तो एक फूल से भी प्रसन्न हो जाती हैं। राधा अपने काम में लग जाती है। कविता गुस्से में अंदर आ जाती है। क्यों उस बेचारी का दिल दुखा रही हो? वो तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर रही। तो आप करेगी। मैंने उसे चुनौती दी है और मैं ही जीतूंगी। आप बस देखती जाइए मम्मी जी, इस कॉलोनी में सब मान जाएंगे कि पैसा ही सब कुछ होता है। अगले कुछ दिन तैयारियों में बीत गए। मेहरा मैंशन में दिन रात कारीगर, डेकोरेटर और इवेंट मैनेजर्स का आना जाना लगा हुआ था। सुनिए, हर कन्या के लिए बैठने की जगह एक छोटी सी प्रिंसेस चेयर होगी। खाने के लिए चांदी की प्लेटें और कटोरियां मंगवाई हैं। मेन्यू फाइनल है ना? इटालियन पास्ता, मैक्सिकन टाकोस और बेल्जियन चॉकलेट फव्वारा। हलवा पूरी का नाम भी नहीं आना चाहिए। कविता, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? माँ कह रही थी कि कन्याओं को तो सादा भोजन ही पसंद आता है, और ये सब। रोहन, तुम और तुम्हारी माँ प्लीज इस सब से दूर रहो। ये आजकल के बच्चे हैं, वो तुम्हारा हलवा पूरी नहीं खाने वाले। और तोहफों में मैंने हर कन्या के लिए एक सोने का सिक्का, एक डिजाइनर फ्रॉक और एक लेटेस्ट टैबलेट मंगवाया है। देखती हूँ वो राधा क्या देगी। शायद 2 रुपए वाले प्लास्टिक के खिलौने। पर भक्ति में इन सब का क्या काम कविता? ओ रोहन, तुम नहीं समझोगे, ये पावर और प्रेस्टीज का सवाल है। चलिए अब शर्मा निवास की ओर चलते हैं। पूरा परिवार आंगन में बैठकर तैयारी कर रहा है। राधा बेटी, तू चुनरी की कटाई कर ले, मैं सिलाई कर दूंगी। 9 की 9 कन्याओं के लिए अपने हाथ से चुनरी बनाएंगे तो माँ दुर्गा भी खुश होंगी। और मैं इन लकड़ियों से छोटी छोटी चिड़िया और गाड़ियां बना रहा हूँ। राधा, देखना बच्चियां कितनी खुश होंगी। बाजार के महंगे खिलौनों से ज्यादा प्यार इन हाथ की बनी चीजों में होता है। आप सही कह रहे हैं माँ जी। मैंने सोचा है कि हलवा पूरी और चने के साथ थोड़ी आलू की सब्जी और दही भल्ले भी बना लूंगी। बच्चियां खुश होकर खाएंगी। हमारी तैयारी में पैसा भले ही कम हो, पर प्यार और मेहनत की कोई कमी नहीं है। देखना, हमारी पूजा ही सफल होगी। जहां मन सच्चा हो, वहां भगवान खुद आते हैं।
सुबह का समय। अष्टमी का दिन घर किसी 5 स्टार होटल की लॉबी जैसा लग रहा है। क्या मतलब केटरर लेट हो गया है? और ये फ्रॉक का साइज गलत कैसे आ गया? मैंने तुम्हें लाखों रुपए दिए हैं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। एक अमीर महिला अपनी बेटी के साथ आती है। कविता डार्लिंग, अरेंजमेंट्स तो शानदार हैं, पर एसी ठीक से काम नहीं कर रहा। किट्टू को गर्मी लग रही है। मम्मा, यहाँ बहुत बोरिंग है, हमें गिफ्ट्स कब मिलेंगे? यजमान, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्याओं को बुलाइए। पंडित जी 2 मिनट रुकिए, पहले मेरा फोटोग्राफर आ जाए, हर एक पल कैप्चर होना चाहिए। शर्मा निवास। सुबह का समय। घर में एक दिव्य और शांत वातावरण है। आओ बेटी, पधारो। आज तो तुम साक्षात देवी का रूप हो। माँ दुर्गा तुम सब में वास करती हैं। आज तुम्हारे आने से हमारा घर पवित्र हो गया। आंटी, आपके घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आरंभ करें बेटी। जी पंडित जी। एक तरफ जहां मेहरा मैंशन में मंत्रों का उच्चारण भी म्यूजिक के शोर में दब रहा था, वहीं शर्मा निवास में पूरा माहौल भक्ति और श्रद्धा से सराबोर था। दोनों घरों में भोजन का समय। बेटा थोड़ा और लो, ये देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट फव्वारा भी है। नहीं आंटी, थैंक यू, मैं डाइटिंग पर हूँ। मुझे ये खाना पसंद नहीं, इसमें बहुत चीज है, मेरे घर में इससे अच्छा बनता है। ज्यादातर बच्चियां खाना प्लेट में ही छोड़ देती हैं। इसके बाद तोहफों की बारी आती है। ये लो बच्चों, इसमें एक गोल्ड कॉइन, तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस और एक टैबलेट है। हैप्पी नवरात्रि। बच्चियों ने तोहफे ले तो लिए, पर उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। वे एक दूसरे से तुलना करने लगी। देख, मेरा टैबलेट लेटेस्ट मॉडल का है। अरे, तेरी फ्रॉक का रंग तो कितना अजीब है। उसी ओर शर्मा निवास में भोजन। राधा और शांति देवी केले के पत्तों पर गर्मा गर्म खाना परोस रही हैं। आंटी, हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। थोड़ा और मिलेगा? हाँ हाँ बेटा, जितना चाहे उतना खाओ, आज तो तुम देवी का रूप हो। ये चने मेरी मम्मी से भी अच्छे बने हैं। कैसे बनाए आंटी? सभी कन्याओं ने पेट भरकर खाना खाया। भोजन के बाद राधा ने हर कन्या को एक छोटी सी पोटली दी। ये हमारी तरफ से छोटा सा उपहार है देवियों। कन्याओं ने उत्सुकता से पोटली खोली। उसमें राधा की हाथ से सिली हुई एक सुंदर सी लाल चुनरी, सुरेश का बनाया हुआ लकड़ी का खिलौना, कांच की कुछ रंग बिरंगी चूड़ियां और दक्षिणा के रूप में 11 रुपए थे। वे तोहफे पाकर खुशी से उछल पड़ी। पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहरा मैंशन अब खाली और बिखरा हुआ लग रहा था। बर्बाद हुआ खाना और तोहफों के खाली डिब्बे कविता की हार की कहानी कह रहे थे। वो थकी हारी अपने सोफे पर बैठी थी। उसी समय एक छोटी सी कन्या चिंकी, जो मेहरा परिवार के ड्राइवर की बेटी थी, डरते डरते सावित्री देवी के पास जाती है। कैसी लगी बेटा आज की पूजा? बड़ी माँ, आपके घर में सब कुछ बहुत सुंदर था, पर मजा नहीं आया। किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। पर राधा चाची के घर बहुत मजा आया। उन्होंने हमें अपने हाथ से खाना खिलाया। हलवा तो इतना अच्छा था कि मैंने 3 बार लिया और कहानी भी सुनाई। चिंकी अपनी पोटली में से राधा की दी हुई चुनरी और लकड़ी की चिड़िया निकाल कर दिखाती है। जब उन्होंने हमारे पैर धोकर हमें चुनरी ओढ़ाई तो सच में लगा कि हम देवी माँ हैं। देखिए, ये सोने के सिक्के से ज्यादा सुंदर है ना? कविता, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, ये सब सुन लेती है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे शर्मा निवास की ओर चल पड़ती है। कविता शर्मा निवास के दरवाजे पर जाकर रुक जाती है। राधा, मुझे माफ कर दो, आज मैं हार गई। ये आप क्या कह रही हैं कविता जी? ये कोई मुकाबला नहीं था, इसमें हार जीत कैसी? नहीं राधा, ये मुकाबला था, एक घमंडी मुकाबला जो मैंने शुरू किया था। मेरे पास सब कुछ होकर भी मन की शांति नहीं है, और तुम्हारे पास सीमित साधन होते हुए भी दुनिया की सारी दौलत है। तुम्हारी पूजा में आत्मा थी, मेरी पूजा में सिर्फ दिखावा था। क्या तुम मुझे सिखाओगी कि सच्ची भक्ति कैसे की जाती है? भक्ति तो मन से होती है, धन से नहीं। आप जब चाहेंगी हम साथ मिलकर माँ का गुणगान करेंगे। अब 1 साल बाद अगली नवरात्रि का अष्टमी का दिन है।
मेहरा और शर्मा परिवार मिलकर कन्या पूजन का आयोजन कर रहे हैं। राधा, हाथ बटाने में जो खुशी है वो हुक्म चलाने में कभी नहीं मिली। शांति बहन, आपकी बहू ने मेरी बहू को सही राह दिखा दी। ये सब माता की कृपा है। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। रोहन और सुरेश मिलकर कन्याओं को बैठाने के लिए दरिया बिछा रहे हैं। कविता, आज तुम सच में बहुत खुश लग रही हो। खुशी महंगे तोहफों और दिखावे में नहीं, इस अपनेपन और सच्ची सेवा में है रोहन। आज मुझे समझ आया कि देवी माँ को सोने चांदी के भोग नहीं, श्रद्धा के 2 फूल चाहिए। दोनों परिवार मिलकर कन्याओं की आरती करते हैं। पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो माँ दुर्गा स्वयं उन पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हो, क्योंकि आज भक्ति ने दौलत के अहंकार को हरा दिया था। एक सीधा सादा 2 मंजिला घर था जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता था, सास और उनके 5 बेटे व बहुएं। घर भले ही छोटा था मगर हंसी ठिठोली और तकरार से भरा रहता था। सुनो बहुओं, ऊपर की छत पे पापड़ सुखा दी हैं, कोई जाकर देख लो, उड़ न जाए। अम्मा जी, अब छत पे भी जगह नहीं बची, सब बहुए कपड़े भी वही सुखा रही हैं, इसलिए पापड़ मैं पहले ही उठा लाई थी। बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है छत नहीं गाजियाबाद का फ्लैट है। शुक्र मनाओ बहुओं की कम से कम हमारे सर पर छत तो है ना। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे आज मौसम काफी अच्छा हो रहा है, क्यों ना आज हम सब चाय पकोड़े खाएं? नेकी और पूछ चाय पकोड़े तो माजी को भी बहुत पसंद है, इसके लिए माजी भी नहीं मना करने वाली है। हाँ, आज तो मेरा भी मन कर रहा है चाय पकोड़े खाने का। बनाओ बनाओ। सब लोग मिलकर ऐसे ही हंसी खुशी रहते हैं। कुछ दिनों बाद रविवार के दिन सब आराम से बैठे होते हैं, तभी सुनीता का जेठ राम स्वरूप आता है। अरे जेठ जी, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? एक तो मेरा हिस्सा हड़प कर बैठ गए हो, ऊपर से मुझसे ही पूछ रहे हो कि कोई है क्या? देखो जी, इस घर का आधा हिस्सा मेरे हिस्से में आता है और तुम लोग कब्जा कर बैठे हो। अरे जेठ, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पति के नाम था और उनके जाने के बाद मेरे बच्चों के नाम आता है। आप हमें पागल मत बनाइए। पागल तो तुम लोग समझ रहे हो मुझे? क्या सोचा था कि मेरा हिस्सा लेकर बैठ जाओगे और मैं कुछ बोलूंगा नहीं? ये रहा कोर्ट का नोटिस। अगर 15 दिनों में तुम लोगों ने घर खाली नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ताऊ जी, हम भी देखते हैं कि आप क्या कर लोगे। रामस्वरूप सबको धमकाकर वहां से चला जाता है। तुम सब घबराओ मत। अरे ये हमारा घर है, कोई हमें हमारे ही घर से थोड़ी ना निकाल सकता है। कोर्ट जाने की बात कर रहे थे ना जेठ जी, तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे कोर्ट, देखते हैं क्या होगा। सब लोग रामस्वरूप के जाने के बाद घबराए होते हैं। धीरे धीरे 15 दिन निकल जाते हैं। 15 दिन के बाद रामस्वरूप वकील और बुलडोजर के साथ सुनीता के घर पहुंच जाता है। कल तक तो मैं आधे हिस्से के लिए ही लड़ रहा था, लेकिन मेरे भाई ने अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये देखो, ये रहे घर के कागज जो मेरे नाम है। तुम लोगों के पास अब भी समय है, घर खाली कर दो, वरना मुझे तोड़वाना ही पड़ेगा। नहीं जेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। आपको भी पता है आप झूठ बोल रहे हो। अब झूठ सच थोड़ी ना कानून मांगता है, उन्हें तो बस सबूत चाहिए और वो मैंने दे दिए। आप लोग देख क्या रहे हो? ये लोग घर खाली नहीं करना चाहते हैं, तो अब जगह ही खाली कर दो। पूरा घर थोड़ी ही देर में तहस नहस हो जाता है। माँ जी, हमारा घर सब कुछ तोड़ दिया, अब कहाँ जाएंगे? एक चालाक आदमी की वजह से हम सबको बेघर होना पड़ा। अब क्या हम यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे? माँ जी बताओ ना, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे सर पर छत ही नहीं है। यहाँ हम खड़े होकर रोएंगे तो बस मजाक ही बनेगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी अब हमारा यहाँ बचा ही क्या है। नीलम बहू सही कह रही है, हम यहाँ से चलते हैं। 5 बेटे भी आ रहे होंगे, उनके साथ ही हम गांव से बाहर चले जाएंगे। गांव से बाहर? गांव से बाहर कहाँ माँ जी? हमें बस यहाँ से चलना चाहिए। आगे मंजिल रास्ता भगवान खुद ही बना देंगे। पूरा परिवार अब बेघर हो जाता है और यहाँ वहाँ भटकने लगता है। माँ जी बताओ ना, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। ताऊ जी ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा, उन्होंने जो किया है अगर हम भी वही करेंगे तो हम दोनों में क्या फर्क रहेगा। पायल बहू, थोड़ा सा और चल ले, घना जंगल है, कहीं अगर कोई जगह मिली तो वही रुक जाएंगे। बेघर परिवार जंगल में भटक रहा होता है। तभी नीलम की नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ती है। माँ जी, कविता, पायल, अरे वो देखो,
वो पेड़ कितना बड़ा और मजबूत है माँ जी। हाँ बहू, पर इसका क्या करें हम? माँ जी, पूरे जंगल में कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन इस पेड़ के नीचे काफी जगह है। हम यहाँ आज रात गुजार सकते हैं। माजी, यही सही भी रहेगा। अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है चलने की। ठीक है फिर, कहीं कोई ठिकाना है नहीं तो आज रात के लिए इसे ही हम अपना ठिकाना बना लेते हैं। सब लोग पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं। सब आराम कर रहे होते हैं। ये पेड़ कितना मजबूत और फैला हुआ है। इतनी बड़ी जगह इस अकेले पेड़ ने ही ले रखी है। हाँ, अरे पहले जो पेड़ के ऊपर घर बनाते थे वो ऐसे ही मजबूत पेड़ों पर बनते थे। लकड़ी की प्लाई, पाटिया, इन सब का इस्तेमाल करके पेड़ पर घर बनाते थे। और हमारे आसपास लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। साथ ही पाटिया भी कितनी बड़ी है। अगर हम भी पेड़ पर अपना घर बनाए तो कैसा रहेगा? दीदी, आप क्या कह रही हो? पेड़ पर घर कैसे बन सकता है? माना अभी हम सब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी सोचो। पायल, कविता ने बहुत ही अच्छा सोचा है। अरे पेड़ों की खाल से मजबूत रस्सी बनाकर हम झूला भी तो बनाते हैं ना। अगर हम प्लाई, पेड़ की खाल, पाटिया सबका इस्तेमाल करके अपना घर बना ले तो अच्छा ही रहेगा। दीदी, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा ही है कि हम जुगाड़ करके अपना पेड़ पर ही घर बना ले। पांचों बहुएं आपस में बात करके अगली सुबह काम पर लग जाती है। अरे तुम पांचों ये क्या कर रही हो? लकड़ियाँ, पाटिया, ये सब क्या है? माँ जी, हम पांचों मिलकर जुगाड़ से पेड़ पर घर बना रहे हैं। आप पांचों क्या देख रहे हो? हमारी मदद करो ना। पेड़ पर घर, ये कैसे हो सकता है? पेड़ की शाखाएं इतनी मजबूत हैं, थोड़ी सी पत्तियां लगाएं, टीन की छत लगाएं, लकड़ियों की मदद से सतह और पेड़ की खाल भी इस्तेमाल करें तो क्यों नहीं हो सकता? ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया हो तो बिल्कुल हमारा आइडिया बुरा है, पर अगर नहीं है तो हमारा आइडिया ही सही है। कम से कम हमारा जुगाड़ वाला ही सही। लेकिन घर तो होगा ना माँ जी? तुम पांचों बिल्कुल सही कह रही हो। अब पूरा परिवार एकजुट जाता है और कड़ी मेहनत के बाद पेड़ पर एक कमरा बनता है जहां पूरा परिवार बैठता है। ये तो वाकई में सच में घर लग रहा है। तुम पांचों के जुगाड़ ने तो हमें बेघर से वापस घर दिला दिया। और कौन सोच सकता है कि पेड़ के घर में रसोई भी बन सकती है। पर इसमें रहना कितना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही है। रानी, थोड़ा उधर हो जाओ। मैं तो इधर उधर जहाँ बोलो वहाँ हो जाऊँ, पर जगह भी तो होनी चाहिए ना। क्यों ना हम दूसरा फ्लोर भी बनाएं? ऊपर हम बहुएं, नीचे आप सब। तुम पांचों हमें मजदूर बना ही दोगी। अपने घर के लिए क्या मजदूर? आज हम सब जैसे तैसे सो जाते हैं, कल शुरू करते हैं। अगले दिन फिर से सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं। ये लो पाटिया, गांव में खराब पड़ी थी तो मैं ले आई। इतनी सारी पाटिया, इसे तो 2 फ्लोर और बन सकते हैं। तो बना ही देते हैं ना। जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी और कर देते हैं। आह, क्या हुआ बहू? सब ठीक तो है ना? ये कील लग गई मेरे हाथ में। पेड़ पर घर बनाना इतना भी आसान नहीं है। कोई बात नहीं कविता दीदी, आप आराम करो, हम करते हैं तब तक। 4 दिन बाद 3 फ्लोर वाला पेड़ पर घर बनकर तैयार हो जाता है। तीसरा फ्लोर मेरा, मैं तो वही रहूंगी। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुओं, बाथरूम तो ऊपर बना लिया, लेकिन यहाँ पानी कैसे आएगा? माँ जी, आएगा नहीं, पानी लाना पड़ेगा। पर उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। यहाँ जो पास की नदी है, हम वहाँ से लेकर यहाँ तक की मेड बना देंगे और ऊपर बाथरूम से बाल्टी रस्सी से फेंक कर पानी भरेंगे और गंदे पानी के लिए एक पाइप भी लगा देंगे। अच्छा, जैसे कुएं से पानी निकालते थे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। पांचों बहुएं अब पेड़ के ऊपर 3 मंजिल वाले घर में बड़े आराम से रह रही होती है। ये मेरा फ्लोर है, तुम दोनों यहाँ क्यों सो रही हो? ये हम सबका फ्लोर है। तभी बाकी के 2 फ्लोर से सब लोग आते हैं। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? माँ जी, लगता है 2 फ्लोर और बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि बहुएं 5 और फ्लोर बस 2 हैं। झगड़ा तो होगा ही ना। मुझसे क्यों पूछना है? तुम बहुएं नहीं, इंजीनियर हो। 3 फ्लोर बनाकर थकान हुई नहीं है हमें। अब हम 2 फ्लोर और बनाएंगे और इस बार सब में बाथरूम और रसोई भी जोड़ देंगे ताकि उसकी भी झंझट खत्म हो जाए। सब लोग मिलकर 2 मंजिल और बनाते हैं। कुछ दिन बाद पेड़ के ऊपर 5 मंजिल वाला घर बनकर तैयार हो जाता है। तुम सबने मेरी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया। अब ये घर टूटेगा नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई ताऊजी नहीं। हाँ, अब हमारा अपना 5 मंजिल का घर बन गया। यहाँ से कोई हमें निकाल नहीं सकता और अब हमें यहाँ जगह की भी कोई कमी नहीं होगी। पेड़ की जड़ें और पेड़ इतना मजबूत है कि टूट भी नहीं सकता है। माँ, हमारी नौकरी भी चली गई है, दवाई लाने तक के पैसे नहीं है। घर तो बन गया, पर खाने पीने का क्या होगा?
हम भूखे थोड़ी रह सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। पूरे परिवार को अब अपना घर तो मिल गया था। सब आराम से वहां रह रहे होते हैं। एक रात सब लोग सो रहे होते हैं, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ये इतनी रात को यहाँ कौन आ सकता है? नीलम दरवाजा खोलती है तो वहां कुछ लड़के और लड़कियां थी। वाह, पेड़ पर 5 फ्लोर का घर। हम यहाँ घूमने आए हैं। 2 दिन के लिए रेंट पर हमें रूम मिल सकता है। वैसे यहाँ का रेंट क्या है? रूम एक दिन 2000 रुपए, चाय नाश्ता फ्री। पर दीदी। चुप रहो थोड़ी देर। ठीक है, फिर आप हमें रूम दे दीजिए और ये लीजिए पैसे। रोहन अपने दोस्तों के साथ कमरे में जाते हैं। बहू, तूने उनसे पैसे क्यों लिए? माँ जी, गाँव से निकलने के बाद हमारी पतियों का भी काम चला गया। कोई तो रोजगार होना चाहिए ना। हम 2 फ्लोर के घर में रही थी, पर पेड़ ने हमें 5 फ्लोर वाला सपना दे दिया। अगर हम 3 फ्लोर किराए पर देने लगी तो पैसे भी मिलेंगे और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, अब ये हमारा जुगाड़ू महल है। तुम पांचों का सच में कोई जवाब नहीं है। जुगाड़ से 5 मंजिल का घर और उसके बाद रोजगार भी बना दिया। तुम कमाल हो। पांचों बहुओं को जुगाड़ ने आसरा दिया और अब इसी तरह उनका जुगाड़ू 5 मंजिल का घर एक होटल भी बन गया। लोगों में काफी मशहूर भी होने लगा, जिसे उनका भविष्य और भी अच्छा बनता गया।